पिगमेंटेशन कभी भी एक दिन में नहीं जाती, इसे जाने में हमेशा समय लगता है और इस समय के दौरान जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है मोटिवेशन। तो अब ये मोटिवेशन आएगा कहाँ से? ये आएगा उन लोगों से जिनकी पिगमेंटेशन ठीक हो रही है। ऐसे लोगों की सक्सेस स्टोरी हमारे विश्वास को और ज्यादा पक्का करती है, मजबूत बनाती है कि जैसे इनकी पिगमेंटेशन ठीक हो रही है हमारी भी ठीक हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी एक ऐसी ही सक्सेस स्टोरी, साथ में आपको बताऊंगी सारे ही स्टेप्स जो उन्होंने फॉलो किए। क्योंकि जब भी किसी की पिगमेंटेशन ठीक होती है तो ऐसा नहीं है कि एक क्रीम लगा ली या एक ऑयल लगा लिया पिगमेंटेशन चली गई। आपको बहुत सारी चीजें फॉलो करनी होती हैं। अगर हम सारी चीजें फॉलो नहीं करते तो हमें मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माय चैनल। मैं डॉक्टर वंदना, आपकी मुलाजमा सक्सेस स्टोरी में आपकी साथी। तो आज की इस वीडियो में जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो खुद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। उनको करीब 2 साल पहले मुलाजमा की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। उनको स्टार्टिंग हुई थी नोज से और धीरे धीरे करके ये गालों पर भी फैलने लगी थी। इन्होंने मुलेठी पैक लगाना स्टार्ट किया, लेकिन मुलेठी पैक ये लगाती गई और इनकी पिगमेंटेशन फैलती गई। अब मुलेठी पैक लगाते हुए तो पिगमेंटेशन ठीक होनी चाहिए, फिर इनकी फैल क्यों रही थी? क्योंकि जब तक आप कारणों को अवॉइड नहीं करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मुलेठी पैक के बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मेरी वीडियो देखकर 16 हर्ब वाला फेस पैक और कुमकुमादी ऑयल लगाना भी स्टार्ट कर दिया। अब ये करते हुए भी 1 महीना बीत गया और इनको कुछ भी ऐसा खास रिजल्ट नहीं मिला। मेरी जब इनसे बात हुई तो फिर मैंने जानने की कोशिश की कि इनको आखिर पिगमेंटेशन क्यों हुई और ये क्यों बढ़ रही है। तो जहाँ तक मुझे समझ आया, इनको पहले पिंपल्स की प्रॉब्लम हुई थी और उसके बाद जाकर इनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो गई थी। साथ ही क्या था कि इन्हें डेली काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता था, तो इन्हें बस से ट्रैवल करना पड़ता था और सन एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा होता था। तो मैंने सबसे पहले इनके लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन किया, इनको बताया कि आपको सन एक्सपोजर से कैसे बचना है। अच्छा, अगर आप में से भी कोई ट्रैवल करता है बस से, ऑटो से, कैब से, ऑफिस जाता है, कहीं जाता है, तो आप इस बात को ध्यान में रखें, आपके लिए काम की साबित होगी। एक तो घर से निकलने से 10-15 मिनट पहले सनस्क्रीन अच्छे से ज़रूर अप्लाई कर लें। दूसरा, आपको क्या करना है कि जब भी हम बस में बैठते हैं तो क्या होता है, एक साइड तो ज़्यादा धूप आती है, दूसरी साइड नहीं आती। हर चीज़ में होता है, बस में, ऑटो में, कैब में, हर चीज़ में होता है, ठीक है। अब ये जो धूप की जो डायरेक्शन है किस साइड से आएगी वो भी मॉर्निंग में अलग होती है, इवनिंग में अलग होती है। तो आपको ना नोट करके रखना है कि सुबह के टाइम किस साइड से धूप आती है, शाम के टाइम किस साइड से धूप आती है। आपको क्या करना है, जिस साइड धूप आती है उस साइड नहीं बैठना। इससे क्या होगा, डायरेक्ट सन एक्सपोजर से आप बचोगे। कई बार तो ऐसा हो जाता है ना बस कि हम उसी सीट पर बैठ जाते हैं कि अगर 2-3 घंटे का सफ़र है, डायरेक्टली धूप लगती जा रही है फेस पर। अब वो 2-3 घंटे की जो धूप होती है कितना डैमेज कर देती है। चाहे आप महीने में एक बार भी ऐसा ट्रैवल करो जिसमें 2-3 घंटे आपके फेस पे धूप लगे तो हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो आप सभी को ये सारे प्रिकॉशन लेने चाहिए। अब बात करते हैं डाइट की। तो डाइट में मुझे ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये खुद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो मुझे ज़्यादा नहीं समझाना पड़ा। अब सप्लीमेंट्स की बात करें तो सप्लीमेंट्स, जैसा कि मैं सबको कहती हूँ, आप अपने ब्लड टेस्ट करा लें और उनके अकॉर्डिंग जिस भी सप्लीमेंट की नीड हो आप वो ले लें। तो सेम बात मैंने इन्हें भी बताई और इन्होंने फॉलो की। जब मैंने इनकी पिक्चर्स देखी तो जो पिक्चर्स के अंदर मुलाजमा था बहुत ही ज़्यादा डार्क था और पिक्चर्स को देखकर मुझे ऐसा लगा कि जो मदार मिल्क वाली रेमेडी है वो इस पर बहुत ही अच्छा काम करेगी। तो मैंने उस टाइम तक अपनी जो मदार मिल्क वाली रेमेडी की जो लॉन्ग वीडियो है वो अपलोड नहीं की थी। मैंने इन्हें यही कहा कि मैं एक वीडियो जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, आप वेट करें और वीडियो में जैसे बताऊंगी उस चीज़ को वैसे ही फॉलो करना, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अच्छे से पता होने चाहिए, अदरवाइज स्किन को बर्न भी हो सकता है। इसके अलावा इन्होंने ब्लड प्योरीफायर जो है वो लेना स्टार्ट किया। अब इनके मन में एक और क्वेरी थी, वो क्वेरी थी लीच थेरेपी को लेकर, क्योंकि इनका जो हॉस्पिटल है ना वहाँ पे लीच थेरेपी होती है मुलाजमा पेशेंट्स के अंदर, लेकिन इन्होंने किसी भी पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा कोई अच्छा रिजल्ट देखा नहीं। तो इनको बड़ा कन्फ्यूज़न था कि मैं लीच थेरेपी कराऊँ या नहीं कराऊँ। इन्होंने इस बारे में जब मुझसे डिस्कस किया तो मैंने कहा कि आप ना सारे स्टेप्स फॉलो करो। जब भी कोई ट्रीटमेंट होता है ना हम उसके सारे स्टेप्स फॉलो नहीं करते, खासकर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के। अगर हम सारे स्टेप्स फॉलो करें तो हमें रिजल्ट जरूर मिलता है। तो इन्होंने सारे स्टेप्स फॉलो किए। स्टेप में जो सबसे पहला होता है निदान परिवर्जन, यानी जो भी आपके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जो कारण हैं, ऐसे कारण जो कि झाइयाँ पैदा कर रहे हैं, उन सबको अवॉइड करो, उनको दूर करो। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण यानी जिसमें कि जो दूषित ब्लड है उसको निकाल दिया जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये वाला स्टेप क्यों नहीं फॉलो किया था, मैंने रक्त मोक्षण क्यों नहीं कराया था। तो मैंने रक्त मोक्षण कराया था, लेकिन इस तरीके का नहीं कराया था, लीच थेरेपी नहीं कराई थी। तो मेरे तो हाथ से ही ब्लड विड्रॉ किया गया था और जिसका
उस टाइम तो मुझे नहीं समझ आया कि कोई बेनिफिट है या नहीं है, और 6-7 महीने बाद जाकर अगर कुछ इफेक्ट दिखा हो तो मुझे पता नहीं। हाँ, लेकिन कुछ डिटॉक्सिफिकेशन तो बॉडी में ज़रूर हुआ होगा। लीच थेरेपी जो होती है ना फेस के ऊपर, वो काफ़ी कम जगह पर होती है, तो मुझे ऐसी जगह पता नहीं चली जहाँ पर लीच थेरेपी फेस वाली होती हो। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, हम फेस पर नहीं करते, मतलब फेस का रिस्क नहीं लेना चाहता ना कोई भी जल्दी। तो फेस वाली लीच थेरेपी मुझे ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ मैं करा सकती हूँ, तो मैं नहीं करा पाई। बट इनके हॉस्पिटल में क्या ऑलरेडी ये सारा प्रोसेस चल रहा था। अब दूसरा स्टेप क्या है, रक्त मोक्षण, यानी कि जो दूषित ब्लड है उसको निकालने वाला। तो फिर लीच थेरेपी, जो कि इन्होंने लीच थेरेपी भी कराई। थर्ड स्टेप में क्या होता है, इंटरनल मेडिसिन लेनी होती है। इंटरनल मेडिसिन यानी आपके बॉडी के अंदर जो भी दोष इम्बैलेंस है उनको बैलेंस करने के लिए आपको लेना है। आपको अगर कोई भी इशू है, गट इशू है या कोई भी ऐसा इशू है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन लेनी है। ब्लड प्योरीफायर्स आपको लेने हैं, ये सब भी इन्होंने लिया। इसके अलावा फोर्थ स्टेप क्या होता है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, जिसमें स्किन के ऊपर हमें ऑयल, घी, फेस पैक, ये सारी चीज़ें लगानी होती हैं। तो मैंने इनसे यही कहा कि जब आप 4 के 4 स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो आप लीच थेरेपी कराकर छोड़ मत दो, आप लीच थेरेपी कराओ। लीच थेरेपी कराने के बाद आप फेस पैक लगाना स्टार्ट करो, लेप लगाना स्टार्ट करो, तब जाकर आपको लीच थेरेपी का रिजल्ट मिलेगा। तो इन्होंने एज इट इज़ फॉलो किया, इन्होंने लीच थेरेपी कराई। इनके अभी 3 सिटिंग्स हो चुकी हैं लीच थेरेपी की। लीच थेरेपी के साथ साथ इन्होंने क्या किया, फेस पैक लगाया। अब इनको क्या है ना कि जो फेस पैक लगा रही थी 16 हर्ब वाला, वो इनको अच्छा सूट कर रहा था, तो वो भी इन्होंने कंटिन्यू रखा। हालांकि जो मदार वाली रेमेडी यूज़ करते हैं, मैं सबको तो नहीं कहती कि आप ये वाला भी कंटिन्यू रखो, क्योंकि स्किन सेंसिटिव हो सकती है और हो सकता है कि आपको उस चीज़ से रिएक्शन हो जाए। अब इनके केस में क्या है, ये खुद डॉक्टर है, तो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती भी है छोटी बहुत, तो ये खुद ही हैंडल कर सकती हैं। तो इन्होंने उस चीज़ को भी कंटिन्यू रखा और उसके बाद जो रिजल्ट्स आए ना, बिल्कुल ही शॉकिंग आए। मतलब मदार वाली जो रेमेडी है वो स्टार्ट करने के बाद सिर्फ 20 दिनों के बाद का ये देखिए बिफोर आफ्टर पिक्चर इन्होंने खुद मुझे शेयर किया और शेयर करके कहा कि मैम आप इसे यूट्यूब पर शेयर करो। अब रात को ये क्या लगाती थी, एलोवेरा जेल में तुलसी का रस मिक्स करके। जो एलोवेरा जेल है वो क्या करता है, ठंडक देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, और जो तुलसी का रस है वो एंटी एलर्जिक है। तो अगर लीच थेरेपी से या फिर मदार वाली रेमेडी से कुछ हल्की फुल्की रेडनेस आ भी गई, कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो भी गए, तो ये चीज़ उसको हील कर देगी, कवर अप कर देगी। तो ये है इनके 20 दिनों के रिजल्ट्स। आगे के रिजल्ट्स इन्होंने मुझे कहा है कि शेयर करेंगे, और जब ये मुझे शेयर कर देंगे तो मैं आपको फिर से शेयर करूँगी। उम्मीद है इनकी जो स्टोरी है उससे आपको मोटिवेशन मिली होगी और आपकी जो उम्मीद है वो भी पक्की हुई होगी। साथ ही आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर आपको अपना ग्लोइंग स्किन का अचीवमेंट पाना है तो आपको ना सारी चीज़ें फॉलो करनी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेस पर कुछ लगाते रहो, बाकी सारी चीज़ें इग्नोर कर दो तो आपको रिजल्ट मिल जाए। आपको इंटरनल हेल्थ पर भी ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया, मैं भी ये मदार वाली रेमेडी 21 दिनों तक लगा चुकी हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिला था। लेकिन फिर मेरी स्किन बर्न हो गई थी और जितना भी हील हुआ था वो पहले जैसा ही हो गया। तो अभी मैंने जो मदार वाली रेमेडी है फिर से लगाना स्टार्ट किया। एग्जैक्टली तो मैं भूल गई हूँ कि कितने दिन हो गए, बट जब मैंने वीडियो अपलोड की थी ना उस टाइम पे आई थिंक 5 to 7 डेज़ हो गए थे मुझे लगाते हुए। तो अभी करीब 1.25 महीना हो गया होगा। और इस बार जो मुझे रिजल्ट है ना 30 दिन के बाद, करीब करीब, ठीक से याद नहीं है, 30 दिन के बाद दिखना स्टार्ट हुआ। 15 दिन के बाद में ये काफ़ी ज़्यादा डार्क होने लगा था और उसके बाद जो है जो लाइंस है, जैसे कि मैंने दिखाया कुछ लाइन सी हैं, उनमें क्रैक्स आ गए हैं, जो डॉट से हैं वो भी फट गए हैं। और एक बार तो ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था, बट अभी कुछ ऐसा प्रोसेस चल रहा है, कभी ये डार्क हो जाता है, कभी ये लाइट हो जाता है। तो आप में से भी कोई भी है ना जो भी रेमेडी यूज़ कर रहा है किसी भी तरीके की और उसको 1 महीने में रिजल्ट आता है, मतलब काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि 1 महीने में उनको रिजल्ट आ गया, या फिर 2 महीने में, या फिर 3 महीने में भी रिजल्ट आ गया। ये जो रिजल्ट आता है ना, ये एपिडर्मल टाइप वाली मिलाज्मा पे आता है। डर्मल टाइप पे इतनी जल्दी जाकर ना कोई भी रेमेडी जो है वो वर्क नहीं करती है। तो आपकी जो पिगमेंटेशन है वो लाइट हो रही है इसलिए क्योंकि आपकी जो ऊपरी लेयर वाली पिगमेंटेशन है वो निकल रही है, और जब नीचे वाली ऊपर आ जाती है तो फिर से डार्क हो जाता है। तो यही प्रोसेस चलता है। तो जब तक सारी पिगमेंटेशन निकल नहीं जाएगी तो कभी लाइट कभी डार्क हो सकता है। तो आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको मोटिवेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।